आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। सभी लोग अपने चुनावी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी अपने चुनावी वादे कर रहे हैं, और लेकिन जनता वहीं खामोश है कि किस तरह से जाएगी। हमारे साथ हैं रविशंकर चौरसिया। इनसे बात करेंगे ये 2024 के चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। चौरसिया समाज 2024 का चुनाव किस नज़रिए से देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और रह गई चौरसिया समाज की लोकसभा हिस्सेदारी और भागीदारी की बात, तो आप चौरसिया समाज का नाम पूछ के और समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी को पूछ के हमें बेइज्जती सा फीलिंग करवा रहे हैं। हमारी खिल्ली उड़ाने का काम हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर जो कहीं ना कहीं लोकसभा में हमें एक भी टिकट मिलता तो हम भी गर्व से कहते कि राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए भी हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज को राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दी। आखिर क्या कारण मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आपके समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दिया? देखिए, लोग पार्टियां कहती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहीं ना कहीं हम चौरसिया हैं, पिछड़ी जात से आते हैं, शूद्र हैं, तो पार्टियां हमें वैसे ही कहती हैं कि तुम्हारा व्यवसाय पान है, पान जाके लगाओ। अगर जो यही कहीं हमारे पीछे उच्च जातियों का लोगो लगा रहता तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी हिस्सेदारी भागीदारी मिलती। हमारे समाज के हमारे नाम के पीछे चौरसिया लगा है, इसीलिए हम लोगों को भागीदारी नहीं मिली। मूल रूप से यही है, हम पिछड़ी जात से आते हैं, इसलिए हमें हिस्सेदारी भागीदारी हमारे समाज को कहा जाता था चौरसिया समाज राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मांगता था, लेकिन राजनीति के प्रति उसकी चेतना भी जागृत नहीं थी, लेकिन अब हो रही है। तो किस तरह से, किस पार्टियों से आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? देखिए सर, आप कह रहे हैं मांगते नहीं थे। हमारे लोग ऐसे भी हैं कि अन्य पार्टियों में रह के अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके मतलब परित्याग कर दिया है, मर भी गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि मांगे नहीं, हम लोग तब भी मांग रहे थे, आज भी मांग रहे हैं और आगे भी मांगेंगे। हमारे लोगों की बात जैसे मीडिया में नहीं चलती है, कहीं प्रेस अखबारों में नहीं आता है, कहीं सामाजिक और राजनीतिक रूप में भागीदारी नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि चौरसिया समाज है, अन्य समाज भी है कि जिन्हें राजनीतिक रूप से पिछाड़ा जा रहा है। जब हम लोग उन लोगों की ये मानसिकता है कि जब ये लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े रहेंगे तो ये हमारे पीछे घूमेंगे, हमारी गुलामी करेंगे। ये इस मानसिकता से हम लोगों को दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं तो पिछड़े हमेशा पिछड़े ही दाबे जाते हैं। जैसा आपने कहा कि हम लोग पिछड़े हैं, दबाए जाते, लेकिन आपके नेता, जो भी चौरसिया समाज का नेता, उस तरह का आवाज़ उठा नहीं पाता है क्यों? देखिए, हमारे नेता अगर जो किसी पार्टी में है भी, अगर जो आवाज़ उठाएंगे तो आपको मालूम है कि पार्टियों में ऊंचे पदों पे कौन से लोग बैठे हैं। आप बताइए, आपके ऊपर आप दलित समाज, अनुसूचित समाज, पिछड़ी समाज से आते हैं और 20 लोगों के बीच में बैठ के आपको कह दिया जाए कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, तो आप कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित इतना किया गया होगा कि आप अपनी बात उठा नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पद और परिवार के लिए वहाँ सम्मान की बातें नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नेता थे वो आवाज़ उठाते थे, कहीं ना कहीं उनको दबाया गया। और जब दबाया जाता है तो मरता तो क्या नहीं करता। तो अपने आप चौरसिया समाज कभी भी आप किसी पेपर अखबार में नहीं देखते होंगे कि कहीं क्राइम में रहा होगा, कहीं बलात्कार, हत्या, अन्य केसों में रहा होगा। चौरसिया समाज एक साधारण परिवार है, पान की खेती करता, अपना किसी तरह हम लोग व्यवसाय करके अपना पालन पोषण करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमें आज तक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं दी। लेकिन आज हम कहते हैं कि ये 24 चुनाव ख़त्म होगा। 24 चुनाव ख़त्म होने के बाद आप देखिएगा चौरसिया समाज को पार्टियां 27 में जब विधानसभा उत्तर प्रदेश की चुनाव होगी तो उसमें बला की टिकट देंगी। इस तरह से हम लोग आंदोलन उग्र करने का काम करेंगे। ये 24 का चुनाव बीत जाने दी, और 24 में कई लोकसभा हैं कि आप गोरखपुर के आजू बाजू के जो लोकसभा हैं जहां हमारी बाहुल्यता है, देखिए चौरसिया समाज विरोध कर रहा है और आने वाले टाइम में भी विरोध करेगा। और ये जो पार्टियां सोचती थी कि हमारे मानसिक गुलाम है चौरसिया समाज, हमें वोट देता है, उन्हें टिकट देने की क्या ज़रूरत है। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि ये चौरसिया समाज किसी बाप की बपौती का गुलाम नहीं है कि जो आपको वोट करता आया है और वोट करेगा। हम लोग भी आज शैक्षिक रूप से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और हम लोग भी आने वाले टाइमों में विरोध करेंगे और अपनी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी लेने का काम करेंगे।
देखिए सही था। चौरसिया समाज ने कहा कि चौरसिया समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी किसी पार्टी के द्वारा नहीं मिला है। आने वाले चुनाव में चौरसिया समाज इसका जवाब देगा। 2027 की बात करते हैं। 2027 में इन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चौरसिया समाज के लोगों को बुला कर टिकट देगा, नहीं तो फिर चौरसिया समाज एकजुट होगा और अन्य पार्टियों को जिस प्रकार से चौरसिया समाज की उपेक्षा किया जाता है उस पार्टी को हराने का काम करेंगे। पूर्वांचल